जब मोबाइल स्विच ऑन ही नहीं हो रहा है तो फॉल्ट इसमें कहीं ना कहीं होगा ही। तो जो फॉल्ट है उसका ही सॉल्यूशन आज यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर जब मैं शॉप में इसको लेके गया, यानी कि जहाँ से हम टच डिस्प्ले वगैरह ख़रीदते हैं, फ़ोल्डर ख़रीदते हैं, तो वहाँ पर जब फ़ोल्डर हमने लगाया तो चेक करा तो यार मोबाइल ही ऑन नहीं हुआ। तो उसने बोला भाई पहले मोबाइल आप ऑन करके लाइए, उसके बाद हम आपको चेक करके देंगे, क्योंकि जहाँ से हम खरीदते हम टच और डिस्प्ले हमें चेक करके ही मिलती है। तो यहाँ पर क्या है ना, फिर मैंने ख़रीदा नहीं, मैंने कहा चलिए पहले मोबाइल रिपेयर करके लेके आता हूँ, उसके बाद हम फ़ोल्डर को लेंगे। तो यहाँ पर जो डेड कंडीशन में यहाँ पर बनी हुई है तो वही आज हम रिपेयर करने वाले हैं। अगर आपके साथ भी ये हो जाता है, यानी कि पटकने के मोबाइल बिल्कुल डेड पड़ जाता है, तो उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे। यहाँ पर असल में मेरे पास एक डीसी पावर सप्लाई भी है, उसी के द्वारा हम यहाँ पर चेक करेंगे। इसमें मैंने वोल्टेज सेट करी है, 4 वोल्ट यहाँ पर सेट कर लीजिएगा, 4 वोल्ट यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। और जब हम इसको ऑन करेंगे तो एम्पियर यहाँ पर लेने लगता है, पता चल जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर डीसी पावर सप्लाई की प्रोब्स हैं। अब यहाँ पर पावर सप्लाई को हम अटैच कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पर बैटरी के कनेक्टर को हम हटा देंगे। बैटरी के कनेक्ट जो नेगेटिव का होता है वो तो ग्राउंड के साथ अटैच रहता है ये बैटरी का, और पॉजिटिव का रहता है वो यहाँ पर किसी पॉइंट से कनेक्टेड रहता है। तो उस पॉइंट पर मैंने मार्क लगा के रखा हुआ है। तो ये पॉजिटिव का है, वो यहाँ से कनेक्टेड है, इस वाले पॉइंट से, देखिए इस पॉइंट से कनेक्टेड है। और नेगेटिव का हमारा ये देखिए ग्राउंड से कनेक्टेड है। और बाकी इसमें रीडिंग दिखा देता हूँ आपको। जब मोबाइल हमारा डेड पड़ जाता है, वो शॉर्ट तो नहीं है, ये हमें चेक करना ज़रूरी रहता है। तो रेड प्रोब को आप इसके ग्राउंड के साथ अटैच कीजिए और यहाँ पर आप इसके पॉजिटिव के साथ लगाइए। यहाँ पर लगभग 350-400 के आसपास रीडिंग आती है। तो इसका मतलब है कि ठीक है, मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं है, कोई शॉर्टिंग वगैरह का इश्यू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसमें पावर सप्लाई का कनेक्शन करेंगे। बैटरी को हमने हटा दिया है और एक वायर को हम यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेंगे, जहाँ पर मैंने आपको पॉइंट बताया प्लस का, यानी कि बैटरी का जो पॉजिटिव का पॉइंट रहता है यहाँ पर नहीं करना है, कनेक्टर ख़राब हो जाएगा, इसलिए इस पॉइंट में आपने करना है। और इस बैटरी का वोल्टेज भी आपको चेक करवा देता हूँ। तो बैटरी का वोल्टेज बिल्कुल सही होना चाहिए, तब जाके मोबाइल का यहाँ पर ऑन हो पाएगा। तो मैंने वोल्टेज भी चेक किया, बैटरी का बिल्कुल सही था, और कुछ देर चार्ज भी किया है मैंने, ताकि यहाँ पर सही दे। तो यहाँ पर 3.7 वोल्ट यहाँ पर है। तो फिर भी मोबाइल हमारा ऑन नहीं हो रहा है। चलिए अब यहाँ पर इसको हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे हमारा सोल्डरिंग हो चुका है। आपको चेक करवा देता हूँ, ये देखा, ये पॉजिटिव के सामने कनेक्शन किया, ये देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम डीसी पावर सप्लाई का पॉजिटिव इस वायर के साथ जोड़ लेंगे और नेगेटिव को हम यहाँ से ग्राउंड से किसी वायर के साथ कनेक्शन करके अटैच कर लेंगे। एक वायर और है हमारे पास, इसको हमने यहाँ पर कहीं भी बॉडी पे आप है ना नेगेटिव कहीं से भी ले सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सीख जाएंगे। चलिए यहीं से बाद में इसको क्लीन कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, तो नेगेटिव का यहाँ से ले लिया है। अब हम इसके पावर के बटन को प्रेस करेंगे। तो पावर सप्लाई में है ना, पावर सप्लाई में एम्पियर आना चाहिए, जैसे आप सामने देख सकते हैं। इसको मैं प्रेस करता हूँ पावर के बटन को, तो एम्पियर यहाँ पर दिखाना चाहिए। देखिए देखिए कोई भी एम्पियर यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब बिल्कुल ये डेड है, यानी कि कहीं ना कहीं से या तो हमारी रेजिस्टेंस गई है या तो फिर डायोड गया है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसमें है। आपको एक उदाहरण के लिए ना, एग्जांपल के लिए एक मोबाइल दिखाता हूँ जो बिल्कुल सही हालत में है। कैसे एम्पियर बढ़ता है आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। इसको हम पॉजिटिव के साथ रखते हैं। पॉजिटिव हमारा ये है और नेगेटिव हमारा ये है। तो जैसे मैं पावर के बटन को प्रेस करूंगा, आप पावर सप्लाई में देखेंगे कि एम्पियर बढ़ने लगेगा। देखिए नोकिया के मोबाइल में ना BSI का भी रोल रहता है, तो फिर भी एम्पियर आप देखिए बढ़ रहा है। देखिए 2-1 करके यहाँ पर बढ़ रहा है। चलिए थोड़ा सा वोल्टेज मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा हम 4.3 में रख लेते। चलिए देखिए एम्पियर वाला है ना, कुछ ना कुछ यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। बट नोकिया में BSI होता है, तो नोकिया को हम रखते थे साइड पे। एक चाइना मोबाइल को हम ऑन करके दिखाते हैं। तो एक सैमसंग का मोबाइल है हमारे पास, सैमसंग में दिखा देते हैं। सैमसंग का भी बिना BSI का ऑन हो जाता है।
देखिए अब यहाँ पर हम इसको देखिए, आप एम्पियर वाला सेक्शन देखिएगा, ये वाला, ठीक है। जैसे मैं ऑन करूँगा बढ़ने लगेगा, देखिए एम्पियर लेने लग गया वहाँ पे। ऑन करते समय ना एम्पियर, देखिए ऑन करते समय एम्पियर लेता है, देखा। ये सेट अभी ऑन नहीं हुआ। सेट को ऑन करने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ाना पड़ेगा। 4.2 में रख लेते हैं, चलिए। और देखिए वहाँ एम्पियर लेने लगेगा, वो देखिए एम्पियर लेने लग रहा है। तो यहाँ पर सेट अभी भी ऑन नहीं हो रहा।